नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DUK स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल। और सबसे पहले उनसे हम ये जानेंगे कि सर 4th और 6th सेमेस्टर की जो ऑफलाइन कक्षाएँ हैं वो कब से शुरू हो रही हैं और जो एग्ज़ामिनेशंस को लेकर भी अभी क्या प्रोग्रेस है? धन्यवाद मुनमुन जी। आपके माध्यम से बच्चों को मैं ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि हमारी जो पीजी की क्लासेस हैं, पीजी कोर्सेज़ की क्लासेस हैं, वो कल से शुरू हो रही हैं और ऑनर्स की क्लासेस, यूजी ऑनर्स की क्लासेस हमारी 12 तारीख से शुरू हो रही हैं। बीए प्रोग्राम की क्लासेस अभी जो हैं वो बाद में शुरू होंगी, क्योंकि अभी कॉलेजेस में एग्ज़ाम चल रहा है। तो जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हमारी बीए प्रोग्राम की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो क्लासेस शुरू हो रही है ये कम्प्लीटली ऑफलाइन होंगी? हाँ, ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। बस अभी ये है कि सिर्फ पीजी और ऑनर्स कोर्सेज़ की क्लासेस शुरू हुई हैं। एक सवाल सर, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, उनका कहना है कि उनको जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो बहुत दूर हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों का कहना है कि शाम हो जाती है, 5:30 के बाद पेपर छूटता है। तो क्या ऐसा सर संभव नहीं है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो स्टूडेंट्स के घर के आसपास ही दिए जाएँ, जोन वाइज बांटकर? ये एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम समझते हैं कि ये बच्चों को सेंटर जो हैं दूर दूर होते हैं, पर हमारे लिए समस्या ये है कि इतने सारे बच्चे हैं जिनको उनके एड्रेस के हिसाब से भी एलोकेट करने जाएंगे तो कुछ बच्चों को कर पाएंगे, कुछ बच्चों को नहीं कर पाएंगे। तो ये हम रैंडमली ही करते हैं। लेकिन जो PWD कैटेगरी के बच्चे हैं हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनको उनके घर के पास ही सेंटर देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन सब बच्चों के लिए ये करना अभी हमारे लिए मुश्किल लगता है। पिछले साल सर जो है वो FSS स्कीम आई थी, फिनेंशियल सपोर्ट स्कीम, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिखा था स्टूडेंट्स के। इस बार सर क्या इसको लागू करने का इरादा नहीं है? नहीं, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम शुरू कर दी है ऑलरेडी, और इसका फॉर्म जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम इस बार भी पिछली बार की तरह जो भी बच्चे हमारे यहाँ एनरोल हैं, चाहे वो यूजी फर्स्ट ईयर में हैं, पीजी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सबके लिए पिछली बार की तरह से ही ये अवेलेबल है। और बच्चों से अनुरोध है कि जो भी उस कैटेगरी में बच्चे, जो ये स्कीम में आपके माध्यम से बताता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन बच्चों के लिए ये स्कीम है। और इसमें हमारे यहाँ 2 कैटेगरी हैं, एक जिसकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, और दूसरी कैटेगरी है जिन बच्चों की फैमिली इनकम 8 लाख और 4 लाख एक के बीच में है। 8 लाख से ऊपर वाले जिन बच्चों की फैमिली इनकम है उनके लिए स्कीम नहीं है। तो सर जैसे 2 कैटेगरी में बटी हुई है तो उसमें कितनी छूट मिलेगी सर? इसमें छूट एक्चुअली जो है फिक्स नहीं होती है। छूट जो हमारी स्कीम है उसमें हम कहते हैं अगर 4 लाख से कम है तो उस बच्चे को अप टू 100% तक की फ़ीस माफ़ हो सकती है, और जो 4 लाख से 8 लाख के बीच के बच्चे हैं उनकी अप टू 50% फ़ीस हम माफ़ कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस हैं और कितना बजट है जो हमें बच्चों में बांटना है। शायद सर पिछली बार यही हुआ था कि बाद में बच्चों ने कहा कि हमें एक बहुत थोड़ा अमाउंट जो है हमारी फीस में से माफ़ हुआ, यानी वो प्रोपोर्शन में बट गया पैसा। हाँ, अगर देखो हमारा बजट तो फिक्स है जो हमें बांटना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, कम एप्लीकेशन आती हैं तो ज़्यादा बच्चों को मतलब ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन होती है तो वो ज़्यादा बच्चों को मिलता है लेकिन अमाउंट कम हो जाता है। उसकी रीच तो बढ़ जाती है कि ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, पर शायद अमाउंट कम हो जाता है। तो इसमें सर जैसे आपने कहा कि ये एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, मतलब इसमें कोई जाति, कोई कैटेगरी, कोई इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, इसमें किसी भी तरह का जातिगत, मतलब जाति की वजह से कोई मतलब जो है ये स्कीम जातिगत उस पे आधारित नहीं है, जाति पे आधारित नहीं है। इसका सिर्फ एक ही आधार है, बच्चा किसी भी जाति का हो सकता है, सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से उस बच्चे को आना चाहिए। जी, तो इसमें सर जो आवेदन करने के लिए है क्या क्या ये सोल के जितने कोर्सेज़ हैं यूजी पीजी उन सभी में ये लागू है? ये सभी में लागू है, सारे कोर्सेज में लागू है।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो इसमें आवेदन करने के लिए सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, खासतौर पर उन बच्चों को बताइए जो मतलब अभी इस साल आपके यूजी कोर्सेज में आए हैं, एडमिशन लिया उन्होंने। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनको सिर्फ अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है हमें प्रोवाइड करना है। वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से अगर अप्रूव्ड है, बस हमें यही चाहिए। और उनकी फ़ीस रसीद जो है, जो उन्होंने जब फ़ीस देते वक्त जो उनको मिली थी, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को डॉक्यूमेंट देने हैं। अच्छा। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए एक और कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है कि जो बच्चा अब सेकेंड ईयर में है उसका फर्स्ट ईयर में ईआर नहीं होना चाहिए, क्लियर पास होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आना चाहिए, तब उसको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, और मतलब उसमें किसी सब्जेक्ट में ईआर नहीं होना चाहिए? हाँ, किसी भी सब क्लियर पास होना चाहिए। क्लियर करने से पास? हाँ, क्लियर पास होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आना चाहिए। ये दो कंडीशन। उनके भी डॉक्यूमेंट सेम हो जाते हैं कि वही फैमिली इनकम चाहिए, हमें एनुअल फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, फ़ी रिसीट जो उन्होंने जमा करी है, और अपनी मार्कशीट लगा दें कि जिसमें उनका क्लियर है कि कोई भी उनका ईआर नहीं है। और सर ये एफएसएस के लिए क्या मैनुअली आके आवेदन करना होगा या फिर? नहीं, ये फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, बच्चों को ना अपना एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी भी लगानी है जिसमें उस बच्चे की अकाउंट डिटेल्स हो, क्योंकि उसी चेक की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को ये पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो एक डॉक्यूमेंट और एक एडिशनल है जो सब बच्चों को लगाना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या पीजी का बच्चा हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं सब बच्चों के लिए। एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एजेंसी से, मार्कशीट प्रीवियस ईयर की, और एक आपका कैंसिल्ड चेक जिसके पे उस बच्चे की अकाउंट डिटेल्स हों, और कॉपी ऑफ फी रिसीट। ये डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए। ये सब प्रावधान कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार कुछ शिकायतें आई थी जो हमने आपसे पूछा भी था कि कुछ बच्चों ने कहा कि अप्लाई किया था और हमें मिला नहीं फ़ायदा। तो आपने कहा उनके बैंक डिटेल्स में कुछ दिक्कत हो सकती है? हाँ, उनके बैंक डिटेल्स में कुछ दिक्कत थी। फिर बच्चों ने हमें अप्रोच किया तो उन बच्चों को हमने पे किया। जिन बच्चों को बाई चांस किसी भी कमी की वजह से नहीं पहुंच पाया था, जिसने हमें अप्रोच किया, हमने उसको जो भी उसकी स्कीम के हिसाब से जो पैसे बनते थे उसको हमने ट्रांसफ़र किए। तो इसके लिए सर आवेदन की कोई अभी फ़िलहाल लास्ट डेट तय कर दी गई है? हाँ, इसकी आवेदन की आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2025, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फरवरी के माह में इन बच्चों को जो भी इनका हमारे रूल्स के तहत जो बनता होगा फ़ी रिफ़ंड वो कर दिया जाए। यानी कि अपना घर बैठे ही बच्चे ये अप्लाई कर दें? अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट्स का है, ख़ास तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, कि उनकी क्लासेस क्या एग्ज़ाम के तुरंत बाद शुरू हो जाएंगी? इनके एग्ज़ाम जहाँ तक मेरे को ध्यान में 26 तारीख या 26 या 27 जनवरी को ख़त्म हो रहे हैं, तो 2 फरवरी से हमारा प्लान है कि इनकी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।